हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर था सक्सेस यूट्यूबर में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। वीडियो का लिंक सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो का यानी क्लास का लिंक क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ, हम लोगों का वीडियो कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें, चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 था, जो प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, उसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, हम लोगों ने मिलकर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है और हम लोग दूसरे चैप्टर का लेक्चर दूसरा पढ़ेंगे आज। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, जो हम लोगों का मैसेज, यानी कि मान लीजिए हम घूमने गए और पैर में कांटा चुभ गया या हमें कोई मार दिया, तुरंत ही हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि हाँ, पैर में तो कांटा चुभ गया। कांटा कैसे चुभा, तुरंत ब्रेन में पहुंचा कि हाँ कांटा चुभा, तुरंत पैर उठ जाएगा। हम लोग उसके प्रति रिएक्शन करेंगे कि हाँ कांटा चुभा, पैर उठा, फिर तुरंत कांटा को निकालेंगे। दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में जंतु तंत्रिका तंत्र यानी कि एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये मैसेज को यानी संदेश को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि हाँ, हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, तुरंत पहुंचाएगा ब्रेन तक कि हमें लोग को ये करना है। ये पैर में कांटा जो बाद तुरंत पैर उठेगा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा होता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये जीवों का शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम लोग के अंदर तंत्रिका तंत्र ना रहे तो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा मैसेज कि हाँ, अब हमें लोग को हाथ हिलाना है, अब क्या करना है। ये सब तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है। जैसे हम लोग कहीं बैठे हैं और मच्छर हमारे हाथ में काट लिया, तुरंत ब्रेन तक पहुंचेगा कि हाँ, हाथ में जो है कुछ काटा, तुरंत हम लोग रिएक्शन चट से खत्म कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है, यानी कि ये तंत्रिका तंत्र हम लोगों का व्यवहार का समन्वय करता है। यहाँ पर लिखा है शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में संदेश को प्रसारित करता है, यानी कि संदेश को पहुंचाता है। हमारे शरीर में होने वाली एक्टिविटी को ये तंत्रिका तंत्र हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कशेरुकी जीव में इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं हम वे जानेंगे कि हाँ, तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र का पहला भाग है केंद्र की तंत्रिका तंत्र। केंद्र की तंत्रिका तंत्र में हम केंद्र की तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेरुरज्जु यानी कि मस्तिष्क, सॉरी दोस्तों, मस्तिष्क यानी जिसे हम कहते हैं ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु होता है। अब ब्रेन तो आप लोग जान रहे होंगे कि हाँ, ये हम लोगों का ब्रेन है, लेकिन मेरुरज्जु कहाँ होता है। दोस्तों, ये जो हम लोगों का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु पाया जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कोई भी पूछ लेगा कि मेरुरज्जु कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोगों का सीधा सा जवाब होगा कि मेरुरज्जु हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है परिधि। ये परिधि क्या है हम लोग समझे। देखिए, ये लिखा परिधि तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि ये जो परिधि है तंत्रिकाओं तंत्र का, यानी कि कहा जाए तो तंत्रिकाओं का समूह है। एक जुट, जैसे हम लोग समूह में 4-5 लोग रहते हैं, ऐसे इसका भी तंत्रिकाओं का भी समूह है जो मेरुरज्जु से निकलकर, यानी कि अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसमें जानेंगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन कहाँ पर है, मेरुरज्जु कहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों तरफ, दोनों ओर अंगों में फैला रहता है। ये जो परिधि है मेरुरज्जु से निकलकर शरीर में
यानी कि शरीर के सभी अंगों तक फैला होता है। दोस्तों हम फिर से कह रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट अभी सेट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी लो है। जल्दी हम लोग लाइट सेट करा लेंगे। आप लोग इसे फिर से एक बार समझिए, क्या है तंत्रिका तंत्र? एक जंतुओं के शरीर का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र हमारे लोग शरीर के एक हिस्सा है। इसके द्वारा नहीं कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमारे लोग का मैसेज, यानी कि हमारे पैर में क्या हो रहा है, कहाँ दर्द कर रहा है, कैसे कट गया, तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। ये तंत्रिका तंत्र ही मैसेज पहुंचाता है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का चित्र, यानी जिसे कहेंगे डायग्राम। डायग्राम के बारे में हर एक टॉपिक समझेंगे। यहाँ डायग्राम क्या होता है, इस चैप्टर का हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से जानेंगे, उसे बनाना सीखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अभी आप लोगों ने जो YouTube का बैनर देखा है, यानी कि थीमेल जिसे कहते हैं, वहां पर छोटा सा तंत्रिका तंत्र का डायग्राम सेट किया गया है, यानी कि लगाया गया है। वही डायग्राम सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अपने बोर्ड पर बनाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कि हाँ तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, किस प्रकार हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, तब हम बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र। अभी बताएंगे कि मेरू रज्जु और ब्रेन, इसके बारे में ये सब कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये कितने भागों में बांटा गया अभी हम आपको बताए, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे चार्ट के माध्यम से, यानी कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है इसका दो भाग होता है। पहला हो गया कोशिकीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि कोशिकीय नहीं, सॉरी दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका होगा परिधि तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्र की तंत्रिका तंत्र है इसका दो भाग होता है, यानी कि इसमें दो चीज होती हैं। पहला हो गया ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, दूसरा होगा मेरुरज्जु। दोस्तों हम लोग ब्रेन, मेरुरज्जु परिधि के बारे में थोड़ा सा इधर डायग्राम बना के समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का कोई आदमी हो गया, मान लीजिए ये जो है ये ब्रेन है, यानी कि ये सब ब्रेन है। यहाँ से एक हड्डी आई होती है जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये रीढ़ की हड्डी है। ये जो पीछे दिख रहा है ये वाली हड्डी, ये तो हमारा हो गया मस्तिष्क। ये है इसी, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु होता है, और इस ये जो हड्डी के किनारे किनारे ऐसे है जो हम लोग यहाँ पर है, इसे कहते हैं परिधि। दोस्तों थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं है क्योंकि हम लोग को 3D एनिमेशन के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का परिधि। अब आप लोगों को समझ में आ गया, ये ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ी है रीढ़ की हड्डी। ये जो गई है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु। कोई पूछ लेगा मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, आप लोग कहिए मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। और जो ये मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु से लटाएं निकली है, यानी कि जटा निकली है, इसे हम लोग कहेंगे परिधि। ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों से जुड़ी होती हैं। दोस्तों अब हम आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताने वाले हैं, आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। हम बताएंगे कि
तंत्रिका कोशिका डायग्राम के बारे में। तंत्रिका कोशिका से मिलकर ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए तंत्रिका तंत्र हम लोगों का ये हो गया, ऐसे रहेगा ये तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ढेर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है। दोस्तों आप लोग एक बार इसे और समझ लीजिए, ये तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। यानी कि इसे हम लोग CNS से दर्शाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे हम लोग PNS से दर्शाते हैं, यानी कि इंग्लिश में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो होते हैं, यानी कि मस्तिष्क, ये जो बताया, ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु, ये जो बीच की आई है हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर। दूसरा हम लोगों का है यानी कि परिधि। परिधि किसे कहते हैं, हम बताया भी कि ये जो मेरुरज्जु से लटाएं निकली होती है, ये हमारे प्रत्येक अंग में जुड़ी होती है। मुख्य रूप से कहा जाए तो तंत्रिकाओं का समूह कहा जाता है परिधि को, परिधि की तंत्रिका तंत्र को। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम चुटकियों में डायग्राम समझेंगे, बनाना जानेंगे कि हाँ डायग्राम कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग इसे किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, हम आपके लिए लेके आ गए हैं तंत्रिका कोशिका, यानी कि डायग्राम कह सकते हैं। डायग्राम, इसे हम डायग्राम कहेंगे, छोड़िए क्या लिखे। देखिए लिखा है यानी कि कोशिकाएं स्तर पर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हमने आपको अभी बताया कि तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके जरिए हमारे बॉडी में होने वाले एक्टिविटीज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, हमने आपको बताया कि जो ये तंत्रिका तंत्र है इसका दो भाग होता है। पहला भाग है, सॉरी दोस्तों, पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग है परिधि तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसका भी दो भाग है, ब्रेन और मेरुरज्जु। हमने बताया कि मेरुरज्जु हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है और जो परिधि है मेरुरज्जु से निकलने वाली जो लटाएं हैं, जो हड्डियां होती हैं, उन्हीं को हम लोग परिधि कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र यानी कि कहा जाए तंत्रिकाओं का समूह कहा जाता है। किसे? परिधि तंत्रिका तंत्र को। हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले कैसे अपने भाषा में डायग्राम बनाया जाएगा हम बनाएंगे, आप लोग अपने कॉपी में साथ साथ बनाइए। देखिए पहले तंत्रिका तंत्र है यानी कि तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कैसे भी करके थोड़ा डिजाइन बना देंगे। ये देखिए हम लोग का ये हो गया। अब ये तो बन गया। अब इसी से हम लोग लटाएं निकालेंगे, यानी कि जैसे घर वाले यानी कि जो गर्ल्स लोग होती हैं वो अपना बड़वा से चुड़ैल के दिन छिटकाए रहती है। ये हो गया हम लोगों का, उन लोगों का बाल। फिर इधर भी हो गया, ये फिर कितना भी करके बना सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि हाँ बस दो ही होता है, बहुत सारी बना सकते हैं। एक इधर भी बना दे, अच्छा लगे काफी। ये हो गया। अब देखिए ये धीरे धीरे लाइन चली गई। देखिए अब इसका ये जो मेन पॉइंट है यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे केंद्रक। ये जो तंत्रिका कोशिका है उसका ये जो बीच वाला भाग है इसे हम लोग कहेंगे केंद्रक। और ये जो लटाएं हैं यानी कि जटा यानी चुड़ैल वाला बार कर सकते हैं कि ये फैला हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे द्रुमिका। इसे हम लोग कहेंगे द्रुमिका। ये द्रुमिका है, इसी के जरिए
मैसेज धीरे धीरे पहुंचता है हमारे बॉडी में। ये जो ध्रुमिका है यही मैसेज को पहुंचाता है। जैसे हम लोग को यहाँ पर चींटी काट ली, तब ध्रुमिका के पास पहले मैसेज पहुंचेगा, फिर ध्रुमिका धीरे धीरे केंद्र के पास पहुंचाएगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये अभी पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग पूरा डायग्राम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये हो गया हम लोगों का पतला सा पाइप जैसे, फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसे फैल जाएगा, यानी कि जहां से मैसेज दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचेगा। ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बना दिया जाए तो दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं अच्छे से, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोगों को बनाने में। ये हो गया। इसे तो ध्रुविका कहेंगे क्योंकि ये मैसेज को पहुंचाता है। जो चींटी काटेगी हम लोगों को तो वो जो जाएगा रासायनिक द्रव में होकर जाएगा, जब इसमें पहुंचेगा वे विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे, यानी कि इस वाले ये जो बड़ा बड़ा भाग है इसे कहेंगे तंत्रिकाक्ष। दोस्तों ये जो खाली एरिया है ये है हम लोग का तंत्रिकाय। क्या कहेंगे? तंत्रिकाय। ये तंत्रिकाय है, फिर उसके बीच में केंद्रक है, ये ध्रुविका है, ये होगा तंत्रिकाक्ष। ये हम लोगों का हो गया तंत्रिकाक्ष, और इसके जहां से मैसेज निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, कि जहां से मैसेज निकलेगा। तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा हम लोग लिख दे रहे हैं। उसके बाद एक अच्छे से उदाहरण में समझाया जाएगा कि ये काम किस प्रकार का करता है। ये होगा तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है। ये एक तंत्रिका कोशिका है। इसी प्रकार यहाँ पर भी तंत्रिका कोशिका बनी होती है, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी तंत्रिका कोशिका बनी होती हैं। यहाँ पर भी बना दे ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए वही वाला है, आप लोग समझते रहिए। इसी प्रकार हमारे बॉडी में एक तंत्रिका पीछे एक तंत्रिका, एक तंत्रिका पीछे एक तंत्रिका जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे चींटी काटा, यहाँ पर रासायनिक द्रव में आएगा, किसमें आएगा? रासायनिक द्रव में होते हुए केंद्र से होते हुए इस पाइप में, यानी तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा से बाहर निकलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, यानी कि कहा जाए रिक्त स्थान, इसका भी नाम दिया गया है। ये जो रिक्त स्थान है इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सिनेम्स। पूछ लेगा दो तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष सिरे के लास्ट में और दूसरे तंत्रिका कोशिका के, ये क्या है? ध्रुविका के पहले जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली जगह होता है, उसे क्या कहेंगे? उस खाली जगह को कहेंगे सिनेम्स। सिनेम्स यानी कि दो तंत्रिका तंत्र के बीच की जो खाली स्थान होती है उसे सिनेम्स कहेंगे। देखिए दोस्तों एक तंत्रिका कोशिका ये हो गया, यानी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के बाद, यानी कि अंतिम सिरे के बाद ये हो गया, और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुविका के पहले जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान हम लोग ने यानी कि नीला मार्बल से बना दिया है, इस स्थान को क्या कहेंगे? सिनेम्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे गांव में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, यानी कि फाइट हुआ, तो एक आंटी जी
दूसरे आंटी जी कान में कहेंगे कि हाँ उनके घर ये हो गया, दूसरे से मत कहिएगा। फिर वे आंटी दूसरे आंटी को कहेंगी, फिर वो दूसरे को कहेंगी। धीरे 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 पूरे गांव में शोर हो जाएगा कि हाँ इनके घर ये हुआ है। इसी प्रकार ये काम करता है। ये तंत्रिका कोशिका मैसेज को ले जाता है, फिर यहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ से जो मैसेज को लिया वो रासायनिक द्रव्य में लिया, फिर इसके अंदर आया, विद्युत आवेग में हुआ, फिर यहाँ पर छोड़ दिया यानी कि सीमेंस में छोड़ दिया। फिर ये जो दूसरी आंटी हैं ये मैसेज को ली, ये फिर अगले में पहुंचाई, अगले आंटी दी। ऐसे ऐसे करते हुए ये जो हम लोगों का मैसेज है हम लोगों के ब्रेन तक पहुंच जाता है। तुरंत हमारा ब्रेन रिएक्ट कर देता है कि हाँ इसके आगे हमें क्या करना है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप लोग एक अच्छे से भाषण समझिए। जैसे गांव में कहीं पर या किसी घर कुछ हो गया, एक आंटी यानी कि जो चाची जी रहती हैं वो सुनती रहती हैं कि हाँ इनके घर में ये हो गया, तब वो सुनेंगे, दूसरे आंटी के पास जाएंगी, उन्हें बताएंगे कि हाँ इनके घर में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वो जो दूसरी आंटी थी तीसरी आंटी को बताएंगी, तीसरी आंटी चौथी आंटी को बताएंगी, चौथी आंटी पांचवी आंटी को बताएंगे। ऐसे करते करते पूरे गांव में शोर हो जाएगा कि हाँ इनके घर से ये हुआ है। इसी प्रकार ये जो तंत्रिका कोशिका होती है मैसेज को लेती हैं, फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका को देती हैं, फिर तीसरे कोशिका तंत्रिका को देती हैं, तीसरा वाला चौथा देगा, चौथा वाला पांचवें देगा। धीरे धीरे हमारे मेरू रज्जु तक पहुंचेगा और मेरू रज्जु से होते हुए हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को चित्र समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा के बाद यानी कि अंतिम सिरे के बाद और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पहले जो गैप होता है यानी जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान का क्या नाम दिया गया है? उस रिक्त स्थान को हम लोग कहेंगे सिनेम्स। सिनेम्स दो कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका के बीच का रिक्त स्थान है जिसे कहते हैं खाली जगह। यहाँ से जो मैसेज आया वो रासायनिक द्रव्य में आया, जो यहाँ पर चींटी काटेगी डायरेक्ट मैसेज तो भेज नहीं देगी, यहाँ पर काटी रासायनिक द्रव्य में, मान लीजिए यहाँ पर काटी, फिर मैसेज इधर गया ऐसे, फिर यहाँ पर मैसेज दूसरी आंटी ने ली, फिर ये ऐसे गया तीसरी आंटी दी। इस प्रकार मैसेज करते करते हमारे पूरे ब्रेन में पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम हर एक ये जो डायग्राम केंद्र क्या करता है, ध्रुमिका क्या है, तंत्रिका, सॉरी दोस्तों, ये है हम लोगों का कोशिकाएं। इसे कोशिकाएं बना लीजिएगा, कोशिकाएं। सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं दिएगा, ये कोशिकाएं। केंद्र के बाद पहले ध्रुमिका आया, फिर ध्रुमिका से कोशिकाएं में आया, फिर केंद्र, फिर ये जो हम लोगों का मैसेज है जो चींटी हम लोगों को काटी थी, धीरे 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 तंत्रिकाक्ष में पहुंचेगी, फिर तंत्रिकाक्ष के अंतिम स्टेज निकलकर सिनेम्स में पहुंचेगी। फिर यहाँ से जो दूसरा कोशिका है तंत्रिका कोशिका है वे लेगा, फिर धीरे धीरे तीसरे पास पहुंचाएगा, ऐसे पहुंचाता जाएगा। दोस्तों, आप लोग को चित्र अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। हम बार बार कह रहे हैं इस वीडियो पर यानी कि इस चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बार बार समझाया जा रहा है, हर एक भाषा में समझाया जा रहा है कि ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है। दोस्तों, ये जो ध्रुमिका दिख रहा है ये सब ध्रुमिका है, ये मैसेज को लेती हैं, फिर मैसेज धीरे धीरे जाएगा किसमें, कोशिका से केंद्रक में होते हुए ये मैसेज पहुंचेगा तंत्रिकाक्ष से, फिर तंत्रिकाक्ष के अगले सिरे में यानी कि लास्ट सिरे में जिसे कहते हैं अंतिम सिरे में पहुंचेगा। इसी प्रकार हमारा मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ये नहीं कि आपका व्हाट्सएप है तुरंत मैसेज किए तुरंत पहुंच गया, इसमें भी प्रोसेस होता है। एक इम्पोर्टेंट ये हो गया, दूसरा इम्पोर्टेंट डायग्राम हो गया, आप लोग इसे बनाइए। फिर हम लास्ट टॉपिक बचा है थोड़ा इसके बारे में अच्छे ढंग से बात कर ले, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को छोड़ दें। बहुत दिन के बाद यानी कि माना जाए तो 10 दिन के बाद आज क्लास हुई है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी लाइट
नहीं लग पाई है, आप लोग इसे नोट कीजिए। थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी लो होगा उससे क्या, लेकिन ये चित्र आप लोगों को अच्छे समझ में। अगर वीडियो का क्वालिटी कम है, आप लोग YouTube की सेटिंग पे जाइए, वीडियो का क्वालिटी हाई कीजिए, यानी कि कर दीजिए 180 कर दीजिए, आप 720 कर दीजिए, 360 ऐसी क्वालिटी होता है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसे डायग्राम को अच्छे ढंग से बनाइएगा, अच्छे ढंग से नोट कीजिए। हम हट जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बताएंगे जो ध्रुमिका थी, कुछ शिकायत थी, ये कैसे किस प्रकार काम करती है। सॉरी दोस्तों, वीडियो में अंधेरा इसलिए हो गया कि बारिश हो रही है और लाइट भी कट गया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तब भी आज की क्लास हम बिना पूरा किए आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। ये जो तंत्रिका कोशिका है, एक मैसेज को यानी कि मैसेज को हमारे ब्रेन तक अच्छे ढंग से पहुंचाती है, उसके प्रति हम लोग क्रिया किए। जैसे हम लोग को यहाँ पर चींटी काट रही, हमने बताया तुरंत हमारे यानी कि ये जो तंत्रिका कोशिका है मैसेज पहुंचाएंगे हमारे ब्रेन के पास, यानी मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन तक मैसेज है। तुरंत हम लोग रिएक्ट करके इस चींटी को पट से मारकर खत्म कर देंगे। दोस्तों हम बार बार करें, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी लो हो गया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज तो सुनाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यह विशेष रूप से लंबी होती है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है वो विशेष रूप से लंबी होती है। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को चित्र में बताया, यह तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका से सूचना ग्रहण करती है, यानी कि जो ध्रुमिका है यानी कि तंत्रिका कोशिका वाली जो पहला भाग है ध्रुमिका, उससे संदेश को ग्रहण करती है कि हाँ हमें चींटी काटा है, कि हमारे जो डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगा रहे हैं हमारे पिछवाड़े में, ये मैसेज को ग्रहण करता है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा, हमने अभी बताया रासायनिक द्रव द्वारा हम लोग के कोशिका में जाएगा, रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करेगा। ये जो मैसेज चींटी काटी वो तो काटी चली गई, फिर उसे रासायनिक द्रव में परिवर्तित करे, फिर रासायनिक क्रिया करेगा, फिर रासायनिक क्रिया करने के बाद विद्युत आवेग में पैदा करेगा। यहाँ पर लिखा है, यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका तक पहुंचाता है। जो मैसेज लिया ध्रुमिका ने लिया, फिर ध्रुमिका के बाद क्या आया था, कोशिकाएं, जो द्रव होता है कोशिकाएं तक पहुंचाता है। फिर यहां से लिया तंत्रिकाक्ष में होता हुआ, या मान लीजिए तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। दोस्तों मैसेज को लिया किसने, ध्रुमिका ने, फिर ध्रुमिका पहुंचाया कोशिकाएं के पास, कोशिकाएं से होते हुए यानी कि तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंच गया। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तुरंत हम नेक्स्ट वाला लेक्चर लगाएंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बारिश हो रही, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी लो हो गया है। दोस्तों आप लोग प्लीज समझिए, बहुत जल्द ही यहाँ पर लाइट का व्यवस्था हो जाएगा, तब आप लोग को दिन में ही, रात में, हमेशा एनी टाइम पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग मन चाहेगा तब लाइव जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोग बिना देर के इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हमारा वाला क्या है, तंत्रिकाक्ष। सॉरी दोस्तों मार्कर उल्टा पकड़ लिए थे, सही हो गया। चलिए तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रासायनिक वियोजन करता है, यानी कि जो तंत्रिकाक्ष होता है उसके बाद तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे से निकलने के बाद जो विद्युत आवेग है वो कुछ रासायनिक वियोजन करता है। रासायनिक रिक्त स्थान, जो हमने बताया था रिक्त स्थान किसे कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे के बाद और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पहले स्थान होता है, उसी को सिनेम्स कहते हैं। सिनेम्स को पार करता है, यानी कि उसको पार करता है, यानी कि जो बीच की जगह उसे पार करके दूसरे कोशिका में जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करता है, यानी कि वो रासायनिक
जो विमोचन किया था, उसके बाद वो फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका के पास पहुंचेगी, उसके द्रुमिका में फिर विद्युत आवेग प्रारंभ हो जाएगा, फिर से विद्युत आवेग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा इसी तरह एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंतः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे पेशीय कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। यानी कि मैसेज पहुंचा कि हाँ भाई हमारे हाथ में चींटी आ गई, ये जो कोशिका है यानी कि तंत्रिका कोशिका, ये धीरे धीरे मैसेज मेरु रज्जु के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचा दी। फिर जो उसका रिएक्शन होगा पेशी कोशिका द्वारा होगा, मैसेज गया फिर वापस आएगा कि हाँ उस चींटी को पट से मारो, चींटी मर जाए। तब पेशी कोशिका तुरंत मैसेज देगी चींटी मारो, तब हम लोग तुरंत ही दूसरे हाथ से चींटी को समाप्त कर देंगे। दोस्तों जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। आज क्लास बस यहीं तक होने वाली है क्योंकि बारिश हो रही है और वीडियो क्वालिटी भी लो हो गया है क्लास में, यानी कि आप क्लासरूम में अभी लाइट नहीं लग पाया है। 1-2 दिन में लाइट का भी व्यवस्था हो जाएगा, बोर्ड का व्यवस्था हो गया, रूम अच्छे होगा, पर्सनल रूम हो गया जिसमें हम लोग आप लोगों को अच्छे से हम लोग पढ़ सकें, आप लोग पढ़ सके। दोस्तों आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी एक अच्छे से स्टूडियो बनाए जिसमें लाइट हो, रात में भी दिन दिखे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हमने 2-3 इंपॉर्टेंट बताया है आप लोगों को। डायग्राम यानी कि तंत्रिका कोशिका का डायग्राम अपने से बनाना है और बना के मैसेज करना कि हाँ भैया बन गया मेरा तंत्रिका कोशिका। बिना देखे तंत्रिका कोशिका का चित्र आप लोग बनाना सीख जाएंगे। 1-2 बार इस वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग वीडियो को देखिए, भले ही 2x में क्यों ना देखे, 2x यानी कि जल्दी जो 2 मिनट में खत्म होने वाला है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जल्दी से करिए, डायग्राम अच्छे से देखिए। जो बच्चा नया है इस वीडियो को देख रहा है, किस जिले से देख रहा है, किस गांव से देख रहा है, अपना नाम प्लस में गांव का नाम, जिले का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।